आज हम 4.4 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है। प्रश्न पहला, निम्न लिखित स्थितियों में के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को इसके अंदर समीकरण भी बनाना है और समीकरण बनाने के बाद में उसको सॉल्व भी करना है और उसके बाद में उसमें अज्ञात संख्या भी ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या है? इसके पहला एक के अंदर ही दिया गया है, एक संख्या के 8 गुने में एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए, 4 जोड़िए तो आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या के 8 गुने के अंदर 4 जोड़ना है तो आपको 60 प्राप्त होता है। तो अपन यहाँ मान लेंगे, माना वह संख्या बराबर x, तो उस संख्या के 8 गुने में, जैसे वो संख्या x है तो उसका 8 के साथ में गुणा किया जाएगा, x गुणा 8। उसके बाद में उसमें 4 जोड़ना है, 4 जोड़ने पर आपको 60 प्राप्त होता है। तो ये अपने पास में आ जाएगा 8 का गुणा 8x प्लस 4 बराबर 60। ये अपने पास में समीकरण बन गया है। तो समीकरण बन गया है तो इस समीकरण को पहले वाली जो विधि से ही अपने को सॉल्व करना है। तो अपना 8x बराबर 60 इधर रहेगा और 4 उसके उस कोष्ठक उस तरफ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और फिर 8x बराबर 60 में से ये 4 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 56। तो 8x बराबर 56 हो जाएगा। तो x बराबर 56/8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। x बराबर अपने पास में आ जाएगा 7। उसके अंदर अपना पहला अपन ने सॉल्व कर लिया था और ये दूसरा b है। b के अंदर दिया हुआ है एक संख्या का 1/5 घटाने से 3 देता है, 3 देता है। तो उस संख्या को अपन ज्ञात करने के लिए अपन वो माना कि वह संख्या अपने पास में अपन मान लेते हैं उसको x। तो उस संख्या का 1/3 का मतलब होता है गुणा, तो x का 1/5, x का 1/5 तो बराबर कितना देता है? उसमें x का 1/4, 4 घटाने से, यहाँ पे 4 से घटाने से, तो x का 1/4 माइनस हो जाएगा, तो बराबर अपने पास में ये संख्या आ जाएगी 3।
तो x का एक के साथ में गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा, x को एक के साथ में गुणा किया जाएगा तो ये x हो जाएगा और x बटा 5 हो जाएगा, x बटा 5 माइनस और ये हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 3। तो अपन इसको आगे सॉल्व करने के लिए अब इस स्थिति के अंदर अपने को ये करना पड़ेगा कि इन दोनों का ये अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका लसब लेना पड़ेगा। तो अपने पास में ये लसब आ जाएगा 5 लसब आ जाएगा तो इसमें ये आ जाएगा अपने पास में 5 का 5 में भाग एक बार जाएगा और एक एक्स के गुणा करेंगे तो ये एक एक्स आ जाएगा एक्स, और इसमें एक्स आ जाएगा और फिर माइनस आ जाएगा, माइनस के बाद में ये हो जाएगा 5 एक के अंदर 5 का भाग जाएगा और 5 का ये 4 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 20 बराबर आ जाएगा अपने पास में 3। तो अब x माइनस 20 और ये इसका गुणा बराबर, ये अगर भाग के अंदर दिया हुआ है इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका गुणे के अंदर बदल जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुणा 3, तो x माइनस 20 बराबर हो जाएगा 15। तो अपने पास में एक ये समीकरण आ जाएगा, x ये समीकरण आ जाएगा x बराबर ये इसको 15 को इधर रहने दो तो इस इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो इधर आने के बाद में ये जो प्लस का था तो इधर ही 20 मतलब माइनस का था तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x बराबर अपने पास में आ जाएगा 35। यदि इसमें सी के अंदर दिया, यदि मैं किसी संख्या के 3 चौथाई से लेकर 3 जोड़ देता हूँ, यदि मैं किसी संख्या के 3 चौथाई लेकर 3 चौथाई लेकर 3 जोड़ देता हूँ, 3 चौथाई लेकर 3 जोड़ देता हूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो मुझे 21 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने के लिए अपना किसी संख्या का माना यहाँ हल लिखना पड़ेगा, वह संख्या बराबर x का 3 चौथाई, x का 3 चौथाई 3 बटा ये हो जाएगा अपने 3 बटा 4, 3 चौथाई लेकर 3 जोड़ लेना है, उसके साथ में 3 चौथाई के अंदर 3 जोड़ेंगे तो अपने पास में वो संख्या आ जाएगी बराबर 21। तो इसको आगे ज्ञात करने के लिए अपन इसका ये कर देंगे 3 बटा 4x बराबर 21 को यहाँ पे अपने ये पक्षांतरण कर देंगे तो 21 माइनस 3 कर देंगे तो अपने पास में ये रह जाएगा 3 बटा 4x बराबर 18। तो अपन इसको आगे ज्ञात करने के लिए x बराबर ज्ञात करेंगे तो x बराबर अपने पास में आ जाएगा 18 को यहाँ पे रहने दो और ये जब अंश और हर पलट जाएगा, जब इसको भाग के अंदर गुणा के अंदर चली जाएगी तो अंश ऊपर जाएगा और हर जो है हर वाला अंश में चला जाएगा और ऊपर नीचे हो जाएगा। तो अपने पास में ये संख्या आ जाएगी 4 बट्टा 3। अब इसको काटने के लिए अपन 3 का पार्ट बोलेंगे तो इसके अंदर 6 बार बोलेंगे तो ये 18 आ जाएंगे और अपने पास में अब x बराबर आ जाएगा 6 गुणा 4 बराबर आ जाएगा 24, जो अपना उत्तर आ जाएगा। बी के अंदर दिया हुआ है जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 घटाने पर
15 प्राप्त होता है। तो वह अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है जिस जो किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाने पर 15 प्राप्त होता है। तो इसको अपन यहाँ पे हल लिखेंगे। तो अपना जैसे माना की संख्या है, मान लेते हैं अपन माना की वह संख्या बराबर x का दुगना, यहाँ लिखेंगे दुगना। तो x का दुगना अपने पास में हो जाएगा ये 2x। दुगने में से अपने पास में ये x का इसका दुगने में से 11 घटाने पर 15 प्राप्त होते हैं, बराबर 15। तो अपन ये करेंगे तो इस आगे सॉल्व करेंगे तो इसमें ये आ जाएगा 2x बराबर 15 को बस इधर ही रहने दो, जो 11 इधर जो माइनस के थे तो उधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो फिर 2x बराबर ये हो जाएंगे अपने पास में 26। तो x बराबर, अब अपने पास में समीकरण आ गया है, ये समीकरण के बाद में x का मान निकाल सकते हैं अपन। तो x बराबर 26/2 बराबर 13। तो अपन x बराबर 13 इसका उत्तर आ जाएगा। इसके बाद वाला ई के अंदर ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है, ई ने दिया हुआ है कि मुन्ना ने अपनी 50 में से 50 तो कुल है, 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिका अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया जाए, संख्या के तिगुने को घटाया तो उससे 8 प्राप्त होता है। परिणाम 8 प्राप्त होता है। तो अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो 50 कुल है 50, और मान लिया, मानना यहाँ हल लिखेंगे, माना वह संख्या बराबर x। तो कुल 50 में से घटाना है तो 50 माइनस उस संख्या के तिगुने में से, मतलब संख्या के तिगुना यानी 3x, तिगुने में से 50 घटाने पर उसको 8 प्राप्त होते हैं। तो ये 8 आ गए। उसके बाद में अपने पास में ये वैसे तो समीकरण आ गया है, तो इसमें अपन ये कर लेंगे कि 3 - 3x बराबर 8 को इधर रहने दो और 50 इधर जाएगा, तो ये पक्षांतर करने के बाद में ये माइनस का हो जाएगा, तो ये -50। तो अपने पास में ये -50 है, तो 3x बराबर माइनस के आ जाएंगे अपने पास है 42, माइनस के 42 आ जाएंगे। तो अब x बराबर अपने को ज्ञात करने के लिए अपने x का मान ज्ञात करेंगे, तो ये -42 और -3 जो है ये आपस में चला जाएगा और अपने पास में इसके आंसर आ जाएंगे 14। उसके बाद में अपन इसमें ऐप करेंगे। ऐप के अंदर लिखा हुआ है इबेन हल एक संख्या सोचती है, एक संख्या सोचती है, वह उसमें 19 जोड़कर 19 जोड़कर योग को जोड़ने के बाद में योग को 5 से भाग देती है तो उसे 8 प्राप्त होता है।
तो माना अपने पास में, माना वह संख्या बराबर x मान, ठीक है ना। x मानने के बाद में वो x के साथ में अगर अपन मान लिया तो नहीं जोड़ता है, तो अपन ऐसे जोड़ सकते हैं x प्लस 19 जोड़ने के बाद में उसमें योग में 5 का भाग देती है, तो योग के अंदर 5 का भाग दे दिया, योग में 5 का भाग देने पर उसको 8 प्राप्त होता है। तो अपन इसको ये अपने पास में एक समीकरण बन गया है। तो समीकरण को ये आप अगर इसके अंदर दिया हुआ है कि अपने पास में ये गुणा के भाग के अंदर दिया हुआ है, तो अपन इसका ज्ञात करने के लिए x प्लस 19 बराबर ये इसको गुणा के अंदर बदलना पड़ेगा, 8 गुणा 5, x प्लस 19 बराबर 8 का 5 से गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 40। तो अपन x बराबर 40 माइनस 19, तो x बराबर अपने पास में आ जाएगा 21। ये जो इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद में उससे आगे वाला क्वेश्चन अपना अभी सॉल्व करेंगे। उसके अंदर अपने एफ के बाद में जी है, जी के अंदर ये दिया हुआ है कि अनवर एक संख्या सोचता है, अनवर एक संख्या सोचता है। अनवर एक संख्या सोचता है कि वह उस संख्या, यदि वह उस संख्या के, यदि वह उस संख्या के, यदि उस संख्या मतलब कि में से के साथ उस, यदि उस संख्या के 1/2 में से 5/2 में से 5/2 में से 7 निकाल देता है, 7 निकाल देता है, तो उसे परिणाम, तो उससे परिणाम, तो उसको रिजल्ट मिलता है 11/2 होता है। तो अपने को वो संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्या है कि जो यह कन्वर्ट के करने के बाद में जो अपने पास वो संख्या प्राप्त होती है। तो अपन क्या करेंगे, उस संख्या को, जैसे माना कि वो संख्या, माना कि वह संख्या अपने पास के अंदर, माना कि वो संख्या बराबर है, अपन इसको x मान लेते हैं। तो उस संख्या के मतलब 5/2 में से, तो 5/2 में से मतलब 5/2x में से 5/2x में से उसके परिणाम में से 7 निकाल देता है। तो उसका जो परिणाम आता है उसमें से अगर वह 7 निकाल देता है, तो उसका परिणाम में से 7 निकाल देता है, जैसे -7, तो उसको 11/2 प्राप्त होता है। तो अपन इसका ज्ञात करने के लिए ज्ञात करेंगे कि 5/2 x, उसके साथ में अगर बराबर अपन करेंगे तो 11 को इधर रहने 2/2 प्लस का, ये माइनस का 7 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। तो अपन 5/2x, उसके बाद में एक अपन यहाँ पे 1 लेकर लेंगे और इसका आगे ज्ञात करने के लिए 5/2x बराबर लसब ले लेंगे, लसब 2 आ जाएगा। तो अपने पास में एक संख्या आ जाएगी 11 और दूसरी संख्या है जो आ जाएगी, क्योंकि लसब अपने पास में 2 आ जाएगा, 2 लसब आने के कारण एक संख्या 11 आ जाएगी और दूसरी संख्या आ जाएगी 14। तो उसको आगे अपना इसको ज्ञात करने के लिए 5/2 बराबर ये 14 और जो अपने पास में 11 है, 11 + 14/2। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये हो जाएगा अपने पास में 5x/2 बराबर ये हो जाएगा अपने पास में 25/2।
इसको अपन x बराबर ज्ञात करने के लिए 25/2 को तो अपन उधर ही रहने देंगे, और ये संख्या अगर x के साथ वाली संख्या उधर जाएगी तो अंश हर में बदल जाएगा और हर अंश में बदल जाएगा, तो ये संख्या अपने पास में हो जाएगी 2/5 हो जाएगी। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 5 का पहाड़ा 25 के अंदर 5 बार जाएगा, तो अपने पास में x बराबर 5 आ जाएगा। ये जो इसका उत्तर है।